कहानी एक ऐसे फोटोग्राफर की है जो फोटोग्राफी के लिए एक रेगिस्तान में जाता है और वहाँ भटक जाता है। फिर भटकते हुए मदद मांगने के लिए वह एक झोपड़ी में पहुँचता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वह एक कबीले के जाल में फंस गया है। इसके बाद उसके साथ क्या होता है ये हम आज की कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम विंडम स्टोन नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में सूर्य ग्रहण की तस्वीरें और वीडियो लेने आया होता है। जब फोटोग्राफी पूरी हो जाती है तो उसे सूर्यास्त से पहले अपनी कार तक लौटना होता है जो उसने कुछ दूरी पर खड़ी की थी। अब जब वह वापस जा रहा होता है तो उसे वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है। स्टोन समझ नहीं पाता कि ये बच्चा इतनी वीरान जगह पर क्या कर रहा है। जब वह पूछता है तो बच्चा कहता है कि वह खो गया है और उसे अपने माता पिता नहीं मिल रहे। फिर वह बच्चा स्टोन को उस दिशा में ले जाने लगता है जहाँ उसके माता पिता गए थे। स्टोन बच्चे से कहता है कि मेरी कार दूसरी तरफ है, वहाँ नेटवर्क भी है, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ से मदद मिल सकती है। लेकिन वह बच्चा उसकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता रहता है तो स्टोन भी उसे रोकने की कोशिश करता हुआ उसके पीछे पीछे काफी दूर चला जाता है, लेकिन बच्चा उसकी एक नहीं सुनता और बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। अब स्टोन उसका पीछा करते करते इतना दूर आ जाता है कि रास्ता भटक जाता है। सूर्य भी अस्त हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। तो स्टोन तय करता है कि वह यहीं रात बिताएगा। वह एक जगह ढूंढ कर लेट जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों का पीछा करते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक गहरी खाई होती है और उसमें उसे एक घर दिखाई देता है। वह सोचता है कि शायद यहाँ से मदद मिल सकती है, इसीलिए वह रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतर जाता है। वह घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता तो वह खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वह एक सुंदर लड़की को देखता है जो खाना बना रही होती है, लेकिन वह लड़की स्टोन को देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती। स्टोन उसे बताता है कि वह यहाँ भटक गया है और उसे लगा कि यहाँ से मदद मिल सकती है, इसलिए वह अंदर आ गया। फिर वह लड़की अपना नाम अलीना बताती है और कहती है कि वह यहाँ अकेली रहती है, उसने खाना बनाया है और शायद तुम्हें भूख लगी हो तो अगर चाहो तो खा सकते हो। अब ये लड़की असल में कौन है और यहाँ अकेली क्यों और कैसे रहती है ये सब हमें आगे कहानी में पता चलेगा। स्टोन को भी ये लड़की थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन उसे भूख लगी थी, इसलिए वह खाना खाने बैठ जाता है और उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वह एक बच्चे की वजह से यहाँ फंस गया। लेकिन अलीना उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेती और कहती है कि रात बहुत हो गई है, अगर चाहो तो यहीं सो सकते हो। स्टोन के पास कोई और विकल्प नहीं होता और भले ही उसे लड़की थोड़ी अजीब लग रही थी, फिर भी वह रात वहीं बिताने का फैसला करता है। फिर अगली सुबह जब अलीना सो रही होती है तो स्टोन चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है वह देखता है कि जिस सीढ़ी से वह नीचे आया था वह अब वहाँ नहीं है और यह जगह इतनी गहराई में है कि चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अलीना जाग चुकी थी और कोई काम कर रही थी। स्टोन उसके पास जाकर पूछता है, मुझे वो सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही जिससे मैं रात को यहाँ आया था। अलीना पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन स्टोन के बार बार पूछने पर वह जवाब देती है, वो सीढ़ी उन लोगों ने हटा दी होगी, वे कभी कभी सीढ़ी लगाते हैं और फिर हटा देते हैं। स्टोन पूछता है, वो कौन लोग हैं, क्या यहाँ और भी लोग रहते हैं? लेकिन अलीना इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टोन पहाड़ों पर चढ़ने लगता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। फिर रात हो जाती है और मजबूरी में स्टोन को एक और रात वहीं बितानी पड़ती है। अगले दिन स्टोन अलीना के घर से एक कुल्हाड़ी उठाता है और उसकी मदद से चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह आधी पहाड़ी तक पहुँच भी जाता है, लेकिन अचानक ऊपर से कोई चीज गिरती है जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और वह सीधे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी हालत में रात हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि गिरते वक्त कुल्हाड़ी उसके पैर में घुस गई थी, जिसकी वजह से वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अलीना वहाँ आती है, कुल्हाड़ी को उसके पैर से निकालती है और उसे अंदर ले जाकर पट्टी करती है। इस तरह स्टोन को वहाँ एक और रात रुकना पड़ता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो गुस्से में आकर अलीना को बाहर बुलाता है और पूछता है, तुम कौन हो? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? वो लोग कौन है? क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है? तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? साफ साफ बताओ। अलीना जवाब देती है, तुम घायल हो, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें खाना और जरूरत की सारी चीजें यहाँ मिल सकती हैं। लेकिन स्टोन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है, अपनी दुनिया में वापस। उसी दौरान अलीना स्टोन के करीब आती है, लेकिन स्टोन उसे खुद से दूर कर देता है। अलीना वापस अंदर चली जाती है। इसके बाद अचानक स्टोन देखता है कि चट्टान के ऊपर से दो लड़के उसे आवाज दे रहे हैं। स्टोन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। ऊपर से एक लड़का कहता है, तुम यहीं रुको, हम तुम्हारे लिए रस्सी लेकर आते हैं। स्टोन को कई दिनों के बाद पहली बार उम्मीद की किरण नजर आती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर रस्सी नीचे फेंकता है और कहता है, रस्सी कमर से अच्छी तरह बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लड़के होते हैं और वे स्टोन को खींचना शुरू कर देते हैं, मगर बीच में ही वे अचानक रस्सी खींचना बंद कर देते
देते हैं और स्टोन को बीच में लटकाकर रस्सी को झुलाने लगते हैं जैसे वे उसके साथ खेल रहे हों। स्टोन जोर जोर से चिल्लाता है, ऐसा मत करो, मुझे चोट लग जाएगी, लेकिन वे नहीं रुकते। रस्सी झूलने की वजह से स्टोन चट्टान से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब शोर सुनकर अलीना बाहर आती है और उन लड़कों को डांट कर कहती है, उसे छोड़ दो। फिर रात का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ स्टोन को अलीना के घर में होश आता है। वह उठता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी होने की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पाता और कुछ ही कदम चलकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद अलीना उसके पास आती है और समझाती है, तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए बेहतर होगा कि अंदर आ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। ये लड़के कभी कभी शरारत में ऐसा करते रहते हैं और शायद तुम्हें अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह यहीं के हो चुके हो। फिर हम देखते हैं कि स्टोन अब अलीना की बातें समझने लगा था और उसे लगने लगा था कि शायद अब वह कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब स्टोन ने भी अलीना के साथ यहाँ रहना सीख लिया था। जिन बच्चों ने उन्हें यहाँ फंसाया था वे समय समय पर उनकी जरूरत का सारा सामान दे जाते थे। अब अलीना भी पत्नी की तरह स्टोन के साथ रहने लगी थी। वह उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। दूसरी तरफ स्टोन अब सब्जियां उगाने लगा था, लेकिन यह सब वह सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए कर रहा था। हालांकि उसके दिल में अब भी यह उम्मीद थी कि एक दिन वह किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर एक दिन उन बच्चों में से एक लड़का जो हमेशा सामान लाया करता था, इस बार शराब भी साथ ले आया। उस रात स्टोन ने बहुत शराब पी ली, जिसकी वजह से दोनों स्टोन और अलीना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और उनका शारीरिक संबंध बन गया। इसके बाद उनकी जिंदगी यूं ही आगे बढ़ने लगी और स्टोन खुद को बहलाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। फिर एक दिन अलीना स्टोन को बताती है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर स्टोन घबरा जाता है और कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे इस नर्क में कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो भी तुम जैसी नासमझ लड़की से। तुमने तो आज तक मुझे यह भी नहीं बताया कि तुम हो कौन, कहाँ से आई हो और वो लड़के कौन हैं? तुम कुछ भी पूछो तो बिल्कुल चुप हो जाती हो। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वही लड़का आता है जो हमेशा सामान लाता था। वह स्टोन को अपना नाम लिप्स बताता है और ऊपर से बात करता है। कहता है, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? क्योंकि मैं भी पढ़ लिख कर समझदार बनना चाहता हूँ। स्टोन कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए तुम्हें पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा और मेरे साथ इस लड़की को भी, क्योंकि वह गर्भवती है। अगर तुम हमें यहाँ से निकाल दोगे तो हम तीनों कहीं दूर जाकर एक परिवार की तरह रहेंगे और वहाँ तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। ये सब स्टोन लिप्स को बहलाने के लिए कह रहा था। इसके बाद वह बच्चा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन मैं यह तभी कर पाऊंगा जब मेरे साथी यहाँ न हो या जब वे सो रहे हो। तभी अचानक एक बड़ा लड़का वहाँ आ जाता है जो उनकी सारी बातें सुन चुका होता है और वह आकर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह का दृश्य देखते हैं। जब अलीना घर से बाहर आती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर स्टोन भी बाहर आता है और देखता है कि बड़े लड़कों ने लिप्स को मारकर चट्टान के ऊपर लटका दिया है। वही लड़का जिसने स्टोन को यहाँ से निकालने की बात की थी। यह सब देखकर अलीना पागल सी हो जाती है, लेकिन स्टोन को समझ नहीं आता कि अलीना उस लड़के के लिए इतनी भावुक क्यों हो रही है। तब अलीना कहती है, वह मेरा बेटा था और तुम्हारी वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। अगर तुमने उससे यहाँ से निकलने की बात न की होती तो शायद आज वह जिंदा होता। यह कहकर अलीना एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर स्टोन के सिर पर मारती है और उसे गिरा देती है। फिर इतना मारती है कि वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ अलीना ने स्टोन को मारकर एक पिंजरे में कैद कर दिया होता है। अब भी वह उसी पिंजरे में कैद है और अलीना उसे खाना और पानी तो देती है मगर बाहर नहीं निकालती। और पिंजरे के अंदर वक्त गुजरते गुजरते अब स्टोन पागल सा होने लगा था। फिर एक दिन एक लड़की पहाड़ी के ऊपर आती है और वहाँ से स्टोन को देख लेती है। स्टोन उससे मदद लाने के लिए कहता है और वो लड़की पुलिस को बुलाने चली जाती है। कई दिनों बाद पहली बार स्टोन को उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, मगर थोड़ी ही देर में स्टोन देखता है कि वे लड़के उस लड़की को पकड़कर वापस ले आते हैं और स्टोन के सामने ही उसे मार डालते हैं। यह सब देखकर स्टोन गुस्से से पागल हो जाता है और पिंजरे से निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अब स्टोन को उसी पिंजरे में 9 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्टोन अलीना से कहता है, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं मैं उन सब का पिता बनूंगा और अब तुम्हारी डिलीवरी भी होने वाली है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मगर अलीना जवाब देती है, मैंने ये पहले भी अकेले किया है और अब भी कर सकती हूँ। तो स्टोन कहता है, फिर तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है? जिस पर अलीना जवाब देती है, तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ये यहाँ का नियम है और इसके बाद हमें क्या करना है ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है। फिर वह दिन आता है, अलीना की डिलीवरी का समय। वो स्टोन को आजाद कर देती है ताकि वह उसकी मदद कर सके, मगर स्टोन साफ मना कर देता है और उसे इस हाल में छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उसने वो रस्सी की सीढ़ी देख ली थी जो आज उन लड़कों ने लगाई थी। वे लड़के ऊपर से यह सब देख रहे होते हैं। जैसे ही स्टोन सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्ची उसकी मदद के बिना ही पैदा हो चुकी थी। स्टोन रुक जाता है और बच्ची को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। फिर अलीना बच्ची को वापस मांगती है तो स्टोन उसे बच्ची दे देता है। वो एक लड़की थी। उसे देखकर अलीना कहती है, मैं इसे खाना खिलाऊंगी, इसे बहुत
बहुत कुछ सिखाऊंगी और एक दिन ये भी माँ बनेगी और इस तरह मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा जैसे तुम्हारा हो गया। यह कहकर अलीना स्टोन से बच्चे के लिए शुक्रिया अदा करती है, मगर तभी पीछे से एक लड़का आता है और चाकू से स्टोन का गला काट देता है। फिर वो लड़का अलीना से कहता है, माँ मैंने इसे भी खत्म कर दिया। अब कहानी के अंत में ये सच्चाई सामने आती है कि यह एक कबीला था जिसके सारे लड़के या तो अलीना के बच्चे थे या भाई, और वे सब मिलकर स्टोन जैसे मर्दों को यहाँ फंसाकर कैद करते थे ताकि अलीना उनसे बच्चे पैदा कर सके, और जब उनका मकसद पूरा हो जाता तो वे उन मर्दों को मार देते और इसी तरह वे अपने कबीले को बढ़ाते रहते और इसी के साथ ये डरावनी कहानी खत्म हो जाती है।